Hello students, how are you? Welcome back again on English Ocean. I am Sadhna and today we are going to discuss about essential literature topic like drama and comedy. अगर आपको भी ड्रामा और कॉमेडी के टाइप्स को समझने में प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल ये वीडियो आप ही के लिए है। अब देखो ड्रामा और कॉमेडी जो हम समझेंगे लिटरेचर का इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये वीडियो किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए नहीं है बल्कि जो भी बच्चे लिटरेचर पढ़ते हैं सभी के लिए ये वीडियो है, चाहे वो यूजीसी नेट का बच्चा हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, जो भी लिटरेचर पढ़ेंगे ड्रामा और कॉमेडी में उनको कंफ्यूजन होती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेजेडी क्या है, ट्रेजिक कॉमेडी क्या है, हमाशा क्या है। आज मैं ऐसे आपके लिए 18 टॉपिक लेकर आई हूँ और स्टार्ट करने से पहले 2-3 दिन से वीडियो डाल नहीं पा रही हूँ, दैट्स माय पर्सनल इशू, पर कोशिश करूंगी संडे टू संडे रेगुलर रहने की और उन संडे टू संडे जो वीडियो आएंगी वो आपके लिए वैल्यूएबल होंगी और कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो कंफ्यूजन होती है लिटरेचर को लेके कि कैसे करना है, क्या करना है। मैं खुद कंफ्यूज रहती थी पर जैसे जैसे टाइम के साथ मैंने सीखा है वही चीज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम 18 टॉपिक करेंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो पेशेंस बनाकर रखना, लास्ट तक देखना। आई एम श्योर कि इसके बाद आपको इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो सबसे पहले है हीरोइक ट्रेजेडी। तो इसका जो नाम है ना, इसमें देखो हीरो वर्ड आ रहा है तो हीरो कैसा होगा, जो ऑनर, लव, पैट्रियोटिज्म, सैक्रिफाइस इन सारी फीलिंग से भरा होगा। तो जो ये ट्रेजेडी है ये वर्ड है, ट्रेजेडी को तुम सॉरो से ले सकते हो, दुख से ले सकते हो। तो ट्रेजेडी वैसे स्टार्टिंग में जब शुरू हुई तो टेट्रा फॉर्म में होती थी कुछ पोएम्स, उनको ये ट्रेजेडी बोलते थे। बट धीरे धीरे ट्रेजेडी जो चेंज हुई है लिटरेचर में, हम जिसको ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं वो सैड स्टोरीज होती हैं जिनकी एंडिंग सैड होती है। ठीक है, अब ये मैंने नोट्स बनाए थे आपके लिए कुछ, इनमें देखते हैं। हीरोइक ट्रेजेडी, अ टाइप ऑफ ट्रेजेडी दैट डील्स विद ग्रैंड थीम्स। कौन सी ग्रैंड थीम्स पे काम करती है ये? ऑनर पे, लव पे, पैट्रियोटिज्म पे और सैक्रिफाइस पे। यानी कि इसमें जो हीरो होगा ना वो सम्मान के लिए, प्यार के लिए, देश के लिए क्या करेगा? सैक्रिफाइस करेगा। और इसकी एंडिंग जैसे मैंने तुम्हें बता दिया, हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, सैड एंडिंग होती है। इट फीचर्स नोबल एंड हीरोइक कैरेक्टर। ये एक आदर्श हीरो वाला कैरेक्टर दिखाती है, जैसा हिंदी फिल्मों में होता है ना, हीरो वाला कैरेक्टर, हीरो को कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें लास्ट में हीरो की या तो डेथ होती है या एंडिंग जो है वो लास्ट में सैड ही होती है। ऑफ्टन प्लेस्ड इन हाई स्टेक सिचुएशन वेयर दे मस्ट मेक डिफिकल्ट मॉरल चॉइसेस लीडिंग टू अ ट्रेजिक एंड। इसमें पूरी स्टोरी में ना घूम फिर के जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें हीरो को एक मॉरल चॉइस लेनी पड़ती है और लास्ट में वो मॉरल चॉइस कैसे हो गई? मतलब मान लो एक हीरो है स्टोरी का, उसको चूज करना है, या तो अपनी किंगडम चूज करेगा, फैमिली चूज करेगा या लव चूज करेगा। तो दोनों में से एक चीज को चूज करना है। अगर वो लव को चूज करता है तो उसका देश जो है वो खतरे में आ जाएगा। कुछ इस टाइप की स्टोरीज इसमें होती हैं और ये जो चॉइस होती हैं लास्ट में उसको ट्रेजिक एंड की तरफ लेके जाती हैं। इसमें मेन चीज जो देखनी है, ट्रेजिक एंड देखना है। ट्रेजिक मैंने आपको बता दिया सैडनेस से रिलेटेड है। अब एग्जाम्पल, जॉन ड्राइडन का जो ऑल फॉर लव है वो एक हीरोइक ट्रेजेडी है जहां पे एंटोनी सैक्रिफाइस करता है अपना सब कुछ, किसके लिए? क्लियोपैट्रा के लिए। ठीक है, तो ये जो प्ले है जॉन ड्राइडन ने लिखा है, ऑल फॉर लव, ये एक एग्जाम्पल है हीरोइक ट्रेजेडी का। ठीक है, अब स्टार्टिंग मैंने करी है हीरोइक ट्रेजेडी से, तो एक बार ट्रेजेडी भी जरूर पता होनी चाहिए ना, तभी तो हम समझेंगे हीरोइक ट्रेजेडी क्या होती है। तो ट्रेजेडी बेसिकली क्या है?
एक ऐसा प्ले है जिसकी एंडिंग सैड होती है। बस इतना सा शॉर्ट आपको समझना है, क्योंकि मोस्टली जो एग्जाम्स होते हैं हमारे यूजीसी नेट बी, टीजीटीबी, पीजीटीबी, हमारे ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें बेसिक नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसके अंदर से डीप हमें एक्सप्लेन नहीं करना, हमारा मेन मोटिव है एग्जाम को क्रैक करना। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए ट्रेजेडी क्या है, हीरोइक ट्रेजेडी क्या है, रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ समझना है। देखो ये खुद बता रहा है हीरोइक ट्रेजेडी, जिसमें हीरो आएगा। हीरो क्या होता है? नोबल ही तो होता है। बैड कैरेक्टर्स जिसमें होंगे वो हीरो नहीं होता। ठीक है, तो जो जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव है ये एक एग्जाम्पल है। अब उसके बाद सेकंड आती है रिवेंज ट्रेजेडी। रिवेंज क्या होता है? रिवेंज होता है बदला। अब इसमें क्या करेंगे? बदला लेंगे। उसमें हीरो था, हीरो होगा, स्टोरी होगी, प्लॉट होगा, लास्ट में सैड एंडिंग हो जाएगी। ठीक है, बट रिवेंज ट्रेजेडी में क्या है? रिवेंज के लिए सैड एंडिंग होगी। ठीक है, ए ड्रामा इन विच द सेंट्रल थीम इज रिवेंज। The protagonist usually seeks vengeance for a wrong committed against them and their family. These plays often includes animals like ghost, madness, murder, and sorry for that. Okay, elements like ghost, madness, murder, and a ट्रेजिक कॉन्क्लूजन। इसमें क्या होता है कि जो हीरो है ना वो अपनी फैमिली का या खुद का रिवेंज लेने की कोशिश करता है। रिवेंज यानी कि बदला लेने की कोशिश करता है। उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ होता है जिसके लिए वो बदला लेने की कोशिश करता है, और लास्ट में एंड क्या होता है? ट्रेजिक एंड होता है। कॉन्क्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन एंड जो होता है वो सैडनेस से भरा होता है, या तो हीरो मर जाएगा या कुछ भी ऐसा समथिंग लाइक सैड मोमेंट होता है लास्ट में। तो इसमें घोस्ट जरूर आते हैं, मैडनेस आती है, मर्डर आता है, और लास्ट में ट्रेजिक कॉन्क्लूजन होता है, जैसे थॉमस किड का द स्पेनिश ट्रेजेडी और शेक्सपियर का हेमलेट। अब देखो जो शेक्सपियर का हेमलेट है उसमें हेमलेट क्या करता है? अपने फादर की मौत का बदला लेने की कोशिश करता है, पर वो उसमें इतनी मैडनेस आ जाती है उस चीज को लेकर, वो जाने अनजाने बहुत सारे गलत चॉइसेस ले लेता है। फिर उसमें टू बी और टू नॉट टू बी ऐसा सेल्फ डिलेमा आता है, और ट्रेजिक उसकी एंडिंग रहती है। अब आते हैं शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी पे। A form of tragedy developed by William Shakespeare, centered on a tragic hero with a fatal flaws. ठीक है, अब देखो ट्रेजेडी, हीरोइक ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी और शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी, इनको कंपैरिजन करके समझेंगे तो क्या है कि जो हीरोइक ट्रेजेडी है उसमें हीरो वाला एलिमेंट ज्यादा होगा। मतलब वो क्या करेगा? सेक्रीफाइसेस करेगा। जैसे टीवी सीरियल्स में हीरोइंस करती हैं ना सेक्रीफाइस अपनी फैमिली के लिए, वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देती है, अपना हस्बैंड सेक्रीफाइस कर देते हैं। इस टाइप के इसमें एलिमेंट ड्रामा टाइप के ज्यादा होते हैं। और दूसरी तरफ उसके बाद था रिवेंज ट्रेजेडी। रिवेंज ट्रेजेडी में क्या है कि जो हीरो है वो बदला लेने के लिए क्या करेगा? कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देगा। वो स्टार्टिंग तो उसकी होगी कि भाई उसके साथ गलत हुआ था तो उसको उस चीज का बदला लेना था, पर एंडिंग क्या होती है? उससे कोई ना कोई गलती हो जाती है जो ट्रेजिक एंड में बदलती है। अब बात आती है शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी की। इसमें क्या है? ए फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी डेवलप्ड बाय विलियम शेक्सपियर। इसको स्पेशली विलियम शेक्सपियर को क्रेडिट दिया जाता है डेवलप करने के लिए। तो शेक्सपियर सेंटर्ड ऑन अ ट्रेजिक हीरो विद अ फैटल फ्लॉज, हमार्शिया। हमार्शिया हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे, पर यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लीजिए फैटल फ्लॉज होते हैं उनको हमार्शिया कहते हैं। द हीरोज डाउनफॉल इज अ रिजल्ट ऑफ बोथ फेट एंड देयर ओन एक्शन। दीज प्लेज इंक्लूड soliloquy, inner conflict and deep psychological exploration. Example Macbeth, Othello और King Lear.
तो शेक्सपियरन ट्रेजेडी में क्या होता है कि शेक्सपियर जो है वो रियल लाइफ पे, मिडिल क्लास पीपल्स पे, हीरोज पे मतलब ये रिलेट करना चाहते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस को अपने प्ले में। तो ये अपना प्ले मोस्टली ड्रामास पे ना लिख के रियल लाइफ पे लिखते हैं। हालांकि उसमें कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे विचेस हैं या फिर गोस्ट है, हेमलेट में गोस्ट है, और हाँ उसमें मैकबेथ में 3 विचेस आई हैं। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, पर ये मोस्टली क्या ट्राई करते हैं कि जैसे रियल लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कुछ ना कुछ फॉल्ट्स होते हैं। बाकी में क्या कर रहे हैं, हीरोइक ट्रेजेडी में क्या कर रहे हैं, कोई फॉल्ट नहीं है हीरो के अंदर, उसने सेक्रीफाइस किया, वो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाने की कोशिश की है। पर शेक्सपियरन ट्रेजेडी में सब कुछ पॉजिटिव नहीं है, उसके जो नेगेटिव फ्लॉज हैं, मतलब हीरो के अंदर कोई ना कोई ऐसे फ्लॉज होंगे जिसकी वजह से लास्ट में उसको भुगतना पड़ेगा। तो इसमें लास्ट में इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है, मन ही मन वो सोच रहा होता है, दुविधा में होता है। जैसे किंग लियर में लास्ट में जो किंग है वो सोच रहा होता है उसने गलत किया था अपनी बेटी के साथ, है ना। मैकबेथ में भी उसको लास्ट में इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है, सॉलिलॉक्वी भी है इसमें। वो मन ही मन सोचता है कि उसने एम्बिशंस के चक्कर में बहुत गलत किया है, उसने अपने राजा को मारा है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये किसमें आती हैं, शेक्सपियरन ट्रेजेडी में आती हैं। देखो डिफरेंस क्या है, उसमें हीरो रिवेंज लेने के लिए कोशिश करता है और कुछ गलती कर देता है, ठीक है। बट इसमें क्या है, उसके कैरेक्टर में कुछ फॉल्ट्स होते हैं, जैसे शक्की है, संकी है, ऐसा कुछ फॉल्ट होता है उसके कैरेक्टर में, जिसकी वजह से वो क्या करता है, लास्ट में ट्रेजिक एंड को फेस करता है, ठीक है। यही डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे बताया कि फीचर में क्या डिफरेंस होता है रिवेंज ट्रेजेडी और शेक्सपियरन ट्रेजेडी में। थीम का अंतर होता है, रिवेंज फॉर अ पर्सनल रॉन्ग, इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रेजिक फ्लॉज। जो रिवेंज ट्रेजेडी होती है उसमें पर्सनल रॉन्ग होता है, मतलब जो वो हीरो है उसके साथ या उसकी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ गलत सिचुएशंस होती हैं, जिसकी वजह से वो रिवेंज लेने की कोशिश करता है। बट शेक्सपियरन ट्रेजेडी में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है और ट्रेजिक फ्लॉज होता है, उसके मन की दुविधा होती है, और क्या होता है, ट्रेजिक फ्लॉज होता है, मतलब कुछ ना कुछ उसकी गलती होती है, वो अपने कैरेक्टर की वजह से कुछ ना कुछ गलतियां कर देता है। अब दोनों में एलिमेंट्स क्या है, रिवेंज ट्रेजेडी में जो एलिमेंट्स हैं, गोस्ट, वायलेंस, मैडनेस, इस टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं, जबकि जो शेक्सपियरन ट्रेजेडी है, हम 100% नहीं कह सकते कि शेक्सपियरन ट्रेजेडी में कोई गोस्ट, वायलेंस, मैडनेस, थोड़ा थोड़ा ये सारी मिक्स होती है तो सभी ट्रेजेडी ना। तो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सिमिलर मिल जाएंगी, कहीं आप ये बोलो मैम यहाँ पे तो ये सिमिलैरिटी है, जब हेमलेट पढ़ेंगे तो उसमें भी गोस्ट है ना। तो ये कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं वो इस वजह से, क्योंकि एट द फाइनल है तो सभी ट्रेजेडीज। तो मोस्टली जो डोमिनेटिंग फीचर्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या रहता है। शेक्सपियरन ट्रेजेडी में सॉलिलॉक्वी है, मॉरल चॉइसेस हैं, वो ज्यादा मैटर करती हैं। अब इनका फोकस के बेस पे दोनों में डिफरेंस देखिए। जो रिवेंज ट्रेजेडी है उसमें एक्शन ज्यादा होगा, रिट्रीब्यूशन होगा, मतलब वो खून खराबा टाइप का, ब्लडी वल ऐसा होगा। और जो शेक्सपियरन ट्रेजेडी है उसमें खून खराबा इतना नहीं होता है, एक्शन इतना नहीं होता है, इसमें साइकोलॉजिकल डेप्थ ज्यादा होती है, मतलब वो माइंड में उन चीजों को सोच रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, डिलेमा में है, ये सारी चीजें होती हैं। एग्जाम्पल, द स्पेनिश ट्रेजेडी इज द एग्जाम्पल ऑफ revenge tragedy and Macbeth is the example of Shakespearean tragedy। उसके बाद आता है सेंटिमेंटल ट्रेजेडी। गर्ल्स तो वेल नॉन होंगी। सेंटिमेंटल ट्रेजेडी टोटली आपको इमोशनल फुल बनाने के लिए लिखी जाती हैं। ये फॉर एग्जांपल ये सीरीज में होती हैं। इसमें मिडिल क्लास प्रोटोगोनिस्ट होती हैं, और क्या होता है कि इसमें इमोशंस को कुछ ज्यादा ही हाईलाइट किया जाता है।
जैसे एक ट्रेंडिंग शो है ना, अनुपमा, वो एक सेंटिमेंटल का ही एग्जाम्पल है। इसमें क्या करते हैं कि जो रीडर है, ठीक है, अगर रिटन फॉर्म में है तो रीडर, या फिर सीरियल की या मूवी की फॉर्म में है, ड्रामा की फॉर्म में है, तो उसमें जो व्यूअर है, ऑडियंस है, उसको क्या करने की कोशिश की जाती है, उसके इमोशंस के साथ अटैच होने की कोशिश की जाती है। तो इसमें इमोशंस भर भर के होते हैं। अब ए टाइप ऑफ ट्रेजेडी दैट इवोक्स पिटी एंड इमोशंस रेस्पॉन्स रेदर देन फियर और ऑ। फियर और ऑ की ज्यादा, ऑ से ज्यादा इसमें क्या होता है, दया, इमोशंस, ये सारी चीजें ज्यादा डालते हैं। दीज प्लेज ऑफ्टन हाईलाइट डोमेस्टिक सफरिंग एंड फोकस ऑन मिडिल क्लास प्रोटैगनिस्ट। इसमें ज्यादातर आपको क्या दिखाई देंगे, मिडिल क्लास दिखाई देंगे। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, रिचर्ड स्टील कॉन्शियस लवर, इसका एक एग्जाम्पल है। कॉन्शियस लवर किसने लिखा है, रिचर्ड स्टील ने। वो किसका एग्जाम्पल है, सेंटिमेंटल ट्रेजेडी का। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पे, ए ड्रामेटिक जॉनरे मेलोड्रामा। मेलोड्रामा क्या है, ड्रामेटिक जॉनरे है दैट एक्सजरेट्स प्लॉट एंड कैरेक्टर्स टू अपील टू ओशन इमोशंस। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी कि सेंटिमेंटल ट्रेजेडीज में क्या है कि इसमें मिडिल क्लास फैमिलीज को करेंगे और ये इमोशन से भरा होता है। इनमें कंपैरिजन कर लेना, थोड़े थोड़े सिमिलरिटी हैं जिसकी वजह से आप भी कंफ्यूज हो सकते हो। तो एक ड्रामेटिक जॉनरे है जो एक्सजरेट करता है इमोशंस, इसमें भी है, किसमें, सेंटिमेंटल ट्रेजेडी में भी इमोशंस हैं और मेलोड्रामा में भी इमोशंस हैं। पर जो मैंने एग्जांपल बताया था ना अनुपमा का, वो बहुत एक्सेजरेट इमोशंस डाले हुए हैं उसमें। तो इसमें क्या करेंगे कि जो मेलोड्रामा है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के इमोशंस को दिखाएंगे, इसको बोलेंगे मेलोड्रामा। और नॉर्मल इमोशंस को दिखा रहे हैं तो सेंटिमेंटल। ठीक है, मतलब इमोशनली ऑडियंस के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और रोना धोना ज्यादा है तो वो सेंटिमेंटल है, और बहुत ज्यादा है, ओवर है, तो वो मेलोड्रामा है। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। वैसे ऑन द बेसिस दोनों सिमिलर से ही होते हैं। ए ड्रामेटिक जॉनरे दैट एक्सजरेट प्लॉट और कैरेक्टर टू अपील टू इमोशन, इट टिपिकली इन्वॉल्व्स क्लियर हीरोज एंड विलन्स। ये जो टीवी सीरियल्स होते हैं ना, ये प्रॉपर इसी का एग्जाम्पल है। इसमें क्या है कि जो हीरोज हैं उनको क्लियर हीरो दिखाया जाएगा और जो विलन्स हैं इनको क्लियर विलन दिखाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो डिफाइन कर देते हैं, इन रियल लाइफ वी हैव बोथ क्वालिटीज, गुड और बैड, बट इन दिस टाइप मेलोड्रामा heroes only have good qualities and villain only have bad qualities. Sensational events and moral polarization। और इसमें क्या होता है, कुछ सेंसेशनल इवेंट होते हैं जिससे क्या होते हैं कि एकदम जील हो जाते हैं, एंथुजियाज्म आता है देखने के लिए। एंड मॉरल पोलराइजेशन, इसमें मॉरल वैल्यूज भी दिखाई जाती हैं कि अच्छे के साथ अच्छा होता है, बुरे के साथ बुरा होता है, इस टाइप की। तो अंकल टॉम्स कैबिन स्टेज वर्जन, ये इसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट आती है क्लासिक कॉमेडी। यहाँ हमारे ड्रामा के पार्ट्स लगभग कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं कॉमेडी पे। अब कॉमेडी के पार्ट्स को भी क्लियर करेंगे। कॉमेडी बेस्ड ऑन ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशंस, ऑफ्टन satirical and aimed at criticizing societal norms. It uses witty dialogue, stock characters and well structured plot. अब क्लासिक कॉमेडी कौन सी थी? क्लासिक कॉमेडी इस पर्पज से नहीं बनाई गई थी कि बस हंसना है, मजाक करना है, कुछ भी बोलना है। ये कॉमेडी का पर्पस नहीं था। क्लासिक कॉमेडी का मेन पर्पस था सटायर करना, मतलब कोई भी चीज जो हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं। पहले क्या होता था, किंग्स होते थे, उनके कोर्ट होते थे, कोर्टली कल्चर था, तो उसमें कोई भी पार्ट डायरेक्ट किंग को बोलेंगे तो वो डोमिनेटिंग है,
वो उस बात का बुरा मानेगा। तो क्या करते थे, कॉमेडी बेस पे सटायर करते थे, क्रिटिसाइज करते थे तो कॉमेडी वे में करते थे। ठीक है, तो क्लासिक कॉमेडी क्या है, क्रिटिसिज्म है, पर सटायर है, पर कॉमिक वे में है, कॉमेडी वे में है। ठीक है, अरिस्टोफेन्स, लाइस्टारा, प्लॉटस, द प्लॉट ऑफ गोट, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब उसके बाद आती है ट्रेजी कॉमेडी। इसमें ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों मिक्स्ड हैं। ठीक है, जैसे लाइफ होती है, कभी खुशी कभी गम। हमारी लाइफ में क्या सारे इवेंट्स कॉमेडी वाले होते हैं? नहीं। क्या सारे इवेंट्स ट्रेजेडी वाले होते हैं? नहीं। तो ए ड्रामा दैट ब्लेंड, ये ब्लेंड करता है दोनों एलिमेंट्स को, ट्रेजेडी और कॉमेडी, कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों एलिमेंट्स को ब्लेंड करता है। इट में स्टार्ट विद सीरियस कॉन्फ्लिक्ट बट एंड ऑन अ पॉजिटिव और होपफुल नोट। कैरेक्टर्स में फेस डेंजर बट सरवाइव। तो इसमें क्या होता है कि देखो, हर स्टोरी की एंडिंग सैड नहीं होती, सैडनेस आती है बीच बीच में। ना तो पूरी स्टोरी हैप्पी मोड में चलती है, ना ही पूरी स्टोरी सैड मोड में चलती है। जैसे लाइफ है ना, बिल्कुल वही होती है ट्रेजिक कॉमेडी। तो इसमें कुछ सैड मोमेंट आते हैं, पर लास्ट में डेंजर में तो फंसते हैं, पर कैरेक्टर सरवाइव कर जाते हैं। तो शेक्सपियर जो हमारे महान राइटर हुए हैं, उन्होंने हर टाइप की ट्रेजेडी कॉमेडी सब टाइप लिखे हैं। तो इनका विंटर्स टेल इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद आती है रोमांटिक कॉमेडी। तो रोमांटिक कॉमेडी एक लाइट हार्टेड ड्रामा है, फोकस करता है लव पे और रिलेशनशिप पे। द प्लॉट इन्वॉल्व्स मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट दैट आर रिसॉल्व्ड हैप्पीली, यूजुअली एंडिंग इन मैरिजेस। तो इसमें क्या होता है कि ये जो प्लॉट होता है रोमांटिक होता है, लव और रिलेशनशिप पे बेस होता है, पर क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से एक कॉमेडी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल हम ले सकते हैं। मतलब लास्ट में शादी से एंड होता है, बीच में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। जो शेक्सपियर का मच अडो अबाउट नथिंग है, वो इसका अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा, हीरो होगा, हीरोइन होगी, दोनों को प्यार होगा, फिर उसके बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगी, है ना, दोनों के बीच में। और वो कंफ्यूजन ट्रेजिक नहीं होगी, कॉमेडी वे में होगी, और एंडिंग फिर दोनों की शादी से होगी। उसके बाद आती है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। इसमें देखो, सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, जैसे मान लो कोई इंसान बहुत ज्यादा कंजूस है, तो उसकी कंजूसी की वजह से उसकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनपे हमें हंसी आ रही होती है। उसके साथ तो वो गलत हो रहा होता है, पर हमें हंसी आ रही होती है क्योंकि वो उसकी कंजूसी की वजह से हुआ। तो इस टाइप की जो कॉमेडी होती है वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर होती है। इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ज्यादा डिफाइन कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कोई संकी है या फिर जो भी इस टाइप का होता है कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स को इतना हाईलाइट कर दिया कि उसकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से आ रही है, और ऑडियंस उस पे लाफ करती है। तो वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है। A comedy where each character is dominated by a particular humor or personality trait, leading to irrational and funny behavior. Ben Jonson का Everyman in His Humor इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट आती है कॉमेडी ऑफ मैनर। A witty and satirical comedy that exposes the manners and morals of the aristocratic society. It focus on clever dialogue, flirtation and social rule. जो हमारी सोसाइटी के रूल्स हैं उन पे एक बहुत चालाक तरीके से डायलॉग करके जो कॉमेडी क्रिएट की जाती है, ये बहुत विट यानी कि बुद्धिमानी से, सटायरिकल वे में यानी कि कटाक्ष के वे में हम जो कॉमेडी करते हैं, वो जैसे आपने क्लासेस में देखा होगा, मान लो एक बच्चे को टीचर ने क्वेश्चन बोला एक बच्चे के लिए और उसने कुछ भी आंसर नहीं दिया, और सेम क्वेश्चन वो एक हफ्ते से याद कर रहे थे।
तो टीचर कहेगी कि यू आर सो इंटेलिजेंट। तो वहां पे यू आर सो इंटेलिजेंट क्या है? एक कॉमेडी ऑफ मैनर है। मतलब वहां पे टीचर का कहने का मतलब तो ये है कि तुम सबसे ज्यादा बुद्धू हो, और कह क्या रही है? यू आर सो इंटेलिजेंट। तो ये क्या है? वे ऑफ कॉमेडी है, जिसको क्या कहेंगे? कॉमेडी ऑफ मैनर। एग्जाम्पल, विलियम कॉन्क्रीव का जो द वे ऑफ द वर्ल्ड है वो इसका एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट आते हैं फार्स पे। व्हाट इज फार्स? ए सब जॉनरे ऑफ कॉमेडी that uses exaggerated character, absurd situation and physical humor to entertain। मतलब इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा चढ़ा के किसी कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई जाती हैं, एक ऐसी सिचुएशन में वो फंस जाता है जिससे ऑडियंस को हंसी आती है, और फिजिकल ह्यूमर होता है इसमें। मतलब कुछ ना कुछ गिरेगा, मतलब इसमें फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, जैसे या तो वो गिर जाएगा या फिर उसको कुछ चोट लगेगी, इस टाइप का जो होता है वो फार्स होता है। वॉलार्स की द डॉक्टर इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, ये इसका एग्जाम्पल है। अब डिफरेंस समझते हैं क्लासिक कॉमेडी में और फार्स में। हमने बताया ना फार्स भी क्या है? कॉमेडी है, और क्लासिक कॉमेडी भी कॉमेडी है। अब इनमें कुछ डिफरेंस है। तो ये क्या होता है? जो क्लासिक कॉमेडी होती है इसका स्टाइल सटायरिकल होता है, क्लेवर होता है। मतलब इसमें व्यंग के तौर पे कोई भी बात कहेंगे, सीधा ना कह के उसको उल्टे वे में कहेंगे। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया कि टीचर सीधा ना कह के कि तुम बुद्धू हो, उस बच्चे को कहेंगे यू आर सो इंटेलिजेंट, तो वो सटायर हो गया। और चालाकी से बोलेंगे, उसका उल्टा फार्स में क्या कहेंगे? स्लैपस्टिक होगा, एग्जेजरेट होगा, उसका मतलब बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करेंगे। प्लॉट इसमें क्लासिक कॉमेडी में रियलिस्टिक प्लॉट होता है, मॉरल थीम होती है, पर इसमें इलॉजिकल सिचुएशन दे देते हैं। फार्स में सिचुएशन बिल्कुल इलॉजिकल दे देते हैं, इमेजिनेशन बेस्ड होती हैं। कैरेक्टर क्लासिक कॉमेडी में बिलीवेबल होते हैं, सिंबॉलिक होते हैं, और इसमें कॉमिक कैरेक्टर होते हैं, आउटलैंडिश होते हैं, इमेजिनेशन पे ही अगेन बेस्ड होते हैं। और क्लासिक कॉमेडी में रिफाइंड विट, यानी कि सुधरी हुई चालाकी से बोली गई लैंग्वेज होती है, और फार्स में होती है सिंपल और ह्यूमरस, यानी कि हंसी मजाक में बोली गई बातें होती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कॉमेडी इन्वॉल्विंग मिस्टेकन आइडेंटिटी। एक कॉमेडिक genre where confusion arises because one character is mistaken for another, often leading to humorous situation। अब क्या है कि इसमें ना एक कैरेक्टर को मिस्टेकन ले लिया जाता है, उसकी जो क्या है पहचान है उसको वो ना समझ के जो वो है कुछ और समझ लिया जाता है। जैसे एक प्ले है, आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताएंगे, मैं आपको हिंट दे रही हूँ। उसमें वो लड़की है, लड़का बन के सर्वेंट की तरह काम करती है, और जो दूसरी लड़की है वो उसको लड़का समझ के उससे प्यार करने लगती है। शेक्सपियर का लिखा हुआ एक प्ले है, कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताएंगे। नेक्स्ट आता है मास्क, ए फॉर्म ऑफ कोर्टली एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग द रेनेसां, combining music, dance, poetry, elaborate costumes, often performed in royal court to celebrate events। बेन जॉनसन का मास्क है कोर्ट ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट। तो इसमें क्या होता है कि प्ले को परफॉर्म किया जाता है कॉस्ट्यूम वगैरह पहन के प्रॉपर एक वे में, जैसे राजा के सामने जैसे प्ले होते हैं ना, पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें रोल प्ले होता है, उस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता था कोर्ट में, राजा के दरबार में। नेक्स्ट है पोइटिक ड्रामा, ए फॉर्म ऑफ ड्रामा रिटन इन वर्स इंस्टेड ऑफ प्रोज। ये एक ड्रामा होता है जिसको
पोइटिक फॉर्म में लिखा जाता है, प्रोज की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। इसमें क्या होता है, राइमिंग लाइंस होती हैं और ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पोइटिक की, पर स्टोरी एक ड्रामा की होती है। कस्टर्ड टेल जो एक पोएम है वो एक पोइटिक ड्रामा है, ठीक है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है टी.एस. एलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल। ड्रामेटिक मोनोलॉग, अब ये ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, ए पोइम वेयर अ सिंगल स्पीकर एड्रेस अ साइलेंट लिसनर। इसमें दूसरा इंसान कोई नहीं बोल रहा होता है, एक सिंगल स्पीकर होता है, वही सारी स्टोरी बताता है और उससे हमें पूरा समझ आ जाता है क्या हुआ होगा। रिवीलिंग इनर थॉट्स, इमोशंस और अ पर्सनल स्टोरी। जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग का माय लास्ट टचेस है ना, उसमें वो मैसेंजर को अपनी लेट वाइफ की फोटो दिखाता है, पिक्चर दिखाता है और फिर सारी स्टोरी खुद से ही बताता है। उसमें वो मैसेंजर कुछ भी नहीं बोलता है पर हमें पूरी स्टोरी समझ आ जाती है। इसके बाद आता है हमार्शिया। हमार्शिया मैंने स्टार्टिंग में स्किप कर दिया था कि लास्ट में अच्छे से समझेंगे। तो देखो हमार्शिया यूज करते हैं मोस्टली शेक्सपियर के प्लेस में यूज होता है, ड्रामा में यूज होता है। तो क्या करते हैं, हीरो को एक ट्रेजिक फ्लॉ देते हैं, यानी कि जैसे इंसान में गुण अवगुण दोनों चीजें होती हैं, उसी तरीके से हीरो में भी गुण और अवगुण दोनों चीजें होती हैं और अपने एक अवगुण की वजह से वो डाउनफॉल को फेस करता है। तो वो जो उसका ऐसा अवगुण है जिसकी वजह से उसको डाउनफॉल फेस करना पड़ता है, उसको हमार्शिया कहते हैं। A tragic flaw or error in judgment that leads to the downfall of a tragic hero. It's a key feature in classic and Shakespearean tragedies. ये मोस्टली किसमें देखा जाता है, क्लासिक और शेक्सपियर एंड ट्रेजेडीज में। मैकबेथ जो है अनकंट्रोल्ड एम्बिशंस होते हैं उसमें, है ना। तो ये जो मैकबेथ के अनकंट्रोल्ड एम्बिशंस हैं ये क्या है, हमार्शिया है जो लीड करते हैं उसके डाउनफॉल को। क्लियर। तो हमार्शिया क्या है, एक कैरेक्टर की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके डाउनफॉल का रीजन बनती हैं वो क्या है, हमार्शिया। क्लियर। आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही और क्लासेस के लिए और कंटेंट के लिए इंग्लिश ओशन को सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ नाइस डे।